आज हम लोग त्रिभुज के सर्वांग समता और समरूपता कसौटी के बारे में कुछ पढ़ेंगे। ध्यान देंगे, त्रिभुज के सर्वांग समता और सर्वांग समता एवं समरूपता कसौटी के बारे में पढ़ेंगे। त्रिभुज के सर्वांग समता एवं समरूपता कसौटी ये क्या होती है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। सबसे पहले ये सर्वांग समता क्या होती है और समरूपता क्या होती है। देखिए, भुजा से जो बराबर होता है, ध्यान दीजिए, पहले भुजा से जो बराबर होता है उसको कहते हैं सर्वांग समता, और कोण से जो बराबर होता है उसको कहते हैं समरूपता। ठीक, भुजा से बराबर, जैसे मान लीजिए यहाँ एक त्रिभुज है ABC, इसका मान है 3 सेंटीमीटर, इसका 4 सेंटीमीटर, इसका 5 सेंटीमीटर, और एक त्रिभुज ये भी है PQR, यहाँ इसका मान 3 सेंटीमीटर, इसका 4 सेंटीमीटर, इसका 5 सेंटीमीटर। क्या देखने में दोनों त्रिभुज सर्वांग समता नहीं है? देखिए, इसका ये जो AB भुजा है इसका मान कितना है, तो उस त्रिभुज PQR में किसका मान 3 सेंटीमीटर है, QR का। कोई भी भुजा, ये कोई जरूरी है कि इसके संगत ये हो गया, ठीक। और दूसरा BC का मान कितना है 5 सेंटीमीटर, तो इसमें PR का मान, AC का मान इसमें 4 सेंटीमीटर है, तो इसमें किसका मान, PQ का मान 4। क्या इसका तीनों भुजा और इसका तीनों भुजा आपस में बराबर है या नहीं? बराबर है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं इसमें, किस आधार से बराबर है, भुजा से नहीं, भुजा से बराबर है तो हम लिख सकते हैं त्रिभुज ABC सर्वांग समता का ये चिन्ह होता है। किसका होता है? सर्वांग समता का। त्रिभुज ABC सर्वांग सम है। त्रिभुज किसका? PQR। किससे है सर्वांग सम? भुजा से। किससे है? भुजा से है। अब हम लोग जानेंगे आखिर कौन सी भुजा, इसका तीनों भुजा, इसका तीनों भुजा से। तो इसको क्या करते हैं हम लोग, S सर्वांग समता से। क्या इसी से बराबर है, सर्वांग समता से। आप जानेंगे सबसे पहले बात ये कि जो भुजा से बराबर होता है या भुजा का अनुपात भी, जैसे इसका मान यहाँ 2 रहेगा और किसी का मान यहाँ डबल दे दे 4, तो 2 का डबल 4 हो गया। 4 किसी का दे दे उसका डबल दे दे कितना, 8। 5 दे दे किसी का डबल उसका कितना दे दे, 10। तो भुजा का वो अनुपात हो जाएगा। तो भुजा का अनुपात भी अगर बराबर रहता है तो भी वो सर्वांग सम कहलाएगा। और क्या कहते हैं, यहाँ देखिए भुजा के अनुसार से ये बराबर है, तो ये किससे बराबर, इसको क्या कहते हैं, सर्वांग समता। S सर्वांग समता से। अब हम लोग जानेंगे S क्या है, S क्या है, ये क्या है और ये क्या है। 4 को हमारे पास कसौटी होता है। S क्या है, आप लोग जान रहे हैं? S मतलब साइड, फिर S मतलब साइड, S मतलब साइड मतलब भुजा मतलब पहला त्रिभुज का तीनों भुजा और दूसरे त्रिभुज के तीनों भुजा आपस में अगर बराबर हो तो उसको क्या कहेंगे, S सर्वांग समता कसौटी कहते हैं। अब दूसरा आएगा, हमारे पास कसौटी कितने होते, ध्यान दीजिएगा, इसको अभी नहीं उतारिएगा, इधर ध्यान दीजिए। कसौटी हम जानेंगे कि कसौटी कौन कौन से हैं इसमें। त्रिभुज के कसौटी, ध्यान दीजिएगा, त्रिभुज के कसौटी कौन कौन होता है। पहला होता है S, इसका फुल फॉर्म हो गया साइड। हिंदी में जानेंगे तो भुजा, ठीक है। दूसरा होता है SAS
साइड एंगल, साइड एंगल साइड, इसका हिंदी हो गया भुजा कोण भुजा। तीसरा होता है ये, इसका फुल फॉर्म होता है एंगल एंगल एंगल, इसका हिंदी हो गया कोण कोण कोण। चौथा होता है ये एंगल एंगल, कोण कोण। हमारे पास देखिए त्रिभुज के कसौटी कितने मिला? 4। अब इस चारों के बारे में इसका मतलब क्या हो गया मौखिक समझिए पहले। एस एस एस, साइड 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 फुल फॉर्म, भुजा भुजा भुजा। आपको ये जानना है कि पहला त्रिभुज का तीनों भुजा और दूसरे त्रिभुज का तीनों भुजा अगर समान रहे बराबर रहे तो वो किससे सर्वांग सम कहलाएगा? एस 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 से। अब इसमें देखिए एस ये एस, साइड एंगल साइड, भुजा कोण भुजा। कहने मतलब पहला त्रिभुज का 2 गो भुजा और ये गो कोण, एक दूसरे त्रिभुज का 2 भुजा और एक कोण आपस में अगर बराबर हो तो उसको क्या कहेंगे? एस ये एस सर्वांग समता कसौटी कहेंगे। यहाँ देखिए ये एंगल एंगल एंगल, कोण कोण कोण, मतलब पहले त्रिभुज का तीनों कोण और दूसरे त्रिभुज का तीनों कोण अगर समान रहे तो उसको कहेंगे ये समरूपता। कोण से जो बराबर होता है उसको कहेंगे समरूपता, और जो भुजा से बराबर हो तो उसको कहेंगे सर्वांग समता। यहाँ ये है एंगल एंगल एंगल, कोण कोण कोण। तो इस 2 गो एंगल है सिर्फ, यानी पहले त्रिभुज का 2 कोण और एक दूसरे त्रिभुज का 2 कोण अगर आपस में बराबर हो तो उसको कहेंगे कोण कोण। ये क्या ये से समरूपता कहलाए। इसको उतारिए। और हमारे ऑनलाइन वीडियो जो भी देखते हैं कृपया हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। चलिए इसको उतारिए।